Hello students, welcome to MKH. I am Sneha Singatia and ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी का जो है हमारा चैप्टर चल रहा था। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे, लाइक हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। एंड आज हम देखने वाले हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स। एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है रिंग थ्योरी की लास्ट वीडियो होने वाली है। एंड बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो है हम काफ़ी सारे वीडियोस में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके सो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ईडी क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन हमारा क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, आर इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन रिंग। या तो यूक्लिडियन डोमेन बोलेंगे या फिर यूक्लिडियन रिंग बोलेंगे if for each a not equals to 0 belongs to R, यानी कि एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना आपने R से, exists a non negative integer d of a such that यानी कि बेसिकली कोई भी एक एलिमेंट लेना आपने आर से और उसके लिए एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, डी ए, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन। सो किसी भी एलिमेंट जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है, आर से आपने कोई भी एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट के लिए आपके पास एक डिस्टेंस फंक्शन होगा जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी for all a not equals to 0, b not equals to 0 belongs to R. And second is कि जो condition है that for each a comma b belongs to R with b not equals to 0 there exists a q and R belongs to R such that a is equal to bq plus R where either R equals to 0 और d of R is less than d of b। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये बेसिकली जैसे हमारी जो नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम होती है बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है। ठीक है, यानी कि आपने बेसिकली किया क्या है यहाँ पर, बेसिकली हम क्या करते हैं कोई भी हमारा a है एंड मान लीजिए हम इसे b से डिवाइड करते हैं एंड हमारे पास r रिमाइंडर बचता है। ठीक है, सो इस केस में जिस भी b से आप डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर है, तो हम जानते हैं कि या तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है या फिर जो रिमाइंडर होता है हमारा, ठीक है, उसके लिए जो डिस्टेंस फंक्शन है ये हमारा लेस देन हो सकता है जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा ही जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा ही लेस देन होता है। ठीक है, या तो 0 होगा या फिर लेस देन दिस होगा। ठीक है, सो इसलिए डिस्टेंस फंक्शन भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, a कोमा b बिलोंग्स टू r आपने लिया है एंड इसके लिए कोई क्यू और आर इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं कि या तो आर आपका 0 होगा या फिर डी ऑफ आर, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ आर आपका डिस्टेंस फंक्शन ऑफ बी से हमेशा ही छोटा होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं देन आपकी जो रिंग है या जो आपका जो ये हम कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एक यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल सी कंडीशंस है, हम देखते हैं सबसे पहले तो फर्स्टली ये क्या कहता है हमें। फर्स्ट थिंग इज कि डी है आपका कोई भी फंक्शन है, फंक्शन ऑन एलिमेंट ऑफ रिंग, ये आपका कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, सेकंड थिंग आर क्या है, आर एक आपके पास इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, थर्ड थिंग आप ले रहे हो कोई भी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड इसके लिए फर्स्ट कंडीशन आपकी डी ऑफ ए आपका लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ ए बी के। एंड सेकेंडली अगर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है देन इस सिचुएशन में हमारे पास d ऑफ r जो है दिस शुड बी लेस देन d ऑफ b
और r इक्वल्स टू 0, ठीक है, या तो ये हो जाए या फिर r इक्वल्स टू 0 हो जाए। सो अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारा जो इंटीग्रल डोमेन है ये क्या हो जाएगा, ये एक यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा या फिर यूक्लिडियन रिंग हो जाएगा, ठीक है, इसे ER भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन थी, बट इसे हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, इसके रिजल्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स को हम क्या याद रखेंगे कि अब इसके लिए हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। काफ़ी इजी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। पहला हमारा रिजल्ट है द रिंग जेड ऑफ इंटीजर। जो रिंग जेड ऑफ इंटीजर है, ठीक है, सिंपली जो जेड है इट इज ऑलवेज अ यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, ये हमेशा ही आपका ईडी होगा, ठीक है। जेड जो है आप जानते हैं कि ये आपका पीआईडी होता है, ठीक है, पीआईडी होता है, लेकिन ये एक फील्ड नहीं होता है, फील्ड नहीं होता है, लेकिन ये ईडी आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ईडी हो जाएगा। सेकेंड थिंग हम देख रहे हैं दैट एवरी फील्ड एफ इज ईडी, ठीक है, हर कोई फील्ड एफ जो है ये हमारा ईडी जरूर होगा, ठीक है, प्रत्येक फील्ड एफ आपका ईडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, द फील्ड, अब वैसे देखिए अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर हमारा फील्ड है, ठीक है, रैशनल नंबर फील्ड है तो डेफिनेटली रैशनल नंबर जो है ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन भी होगा। लेकिन रैशनल नंबर के केस में एक हमारे पास स्पेशल केस आता है, द फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। स्पेशल केस क्या आता है, द फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स विद, इसके लिए डिस्टेंस फंक्शन हमारा इक्वल्स टू 1 है और ऑल ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बिलोंग्स टू क्यू इज अ ईडी यूक्लिडियन डोमेन, but dA is equal to mod of A is not an ED, ठीक है। अगर आपका dA इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स के लिए बेसिकली रैशनल नंबर्स में, ठीक है, dA इक्वल्स टू 1 होगा तो ये बेसिकली यूक्लिडियन डोमेन है। लेकिन रैशनल नंबर्स के लिए अगर आपका d ऑफ A mod ऑफ A के इक्वल होता है तो इस केस में Q इज नॉट ED। सो इस केस में आपका डिस्टेंस फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो डिस्टेंस फंक्शन अगर आपका इस टाइप से है सो आपका क्यू जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगा, ठीक है। और इस केस में इट इज नॉट अ पीआईडी ऑल्सो, ठीक है, ये पीआईडी भी नहीं होगा। चलिए अगर हम इसके बाद देखें, ठीक है, सिंपली ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट अब तक हमने देखे हैं। अब मान लीजिए ईडी में क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन में बेसिकली क्या आता है, डी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन होता है डी ऑफ ए बी के, ठीक है। लेकिन अगर आपका डी ऑफ ए, अगर आपका मॉड ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए आपने ए इक्वल्स टू 5 ले लिया एंड बी इक्वल्स टू 1/3 ले लिया, ठीक है, देन इस केस में आप देखेंगे डी ऑफ ए ये तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, एंड डी ऑफ ए इंटू बी ये आपका हो जाएगा 5/3, तो ये आपका हो जाएगा 5/3। एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लियरली ये आपका 5/3 से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है, सॉरी 5/3 5 से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो इस केस में ये आपका यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगा रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है जी। चलिए लेकिन अगर आपका डी ऑफ ए डिस्टेंस फंक्शन अगर आपका इक्वल्स टू 1 है तो ये हो जाएगा सिंपली, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, लाइक नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है द रिंग ऑफ, ये आई थिंक हमारा फोर्थ है, द रिंग ऑफ गाउसियन इंटीजर। गाउसियन इंटीजर की जो रिंग थी हमने देखी थी, ठीक है, देयरफॉर जेड ऑफ आइटा सच दैट ए प्लस आइटा बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। सो ये भी हमारी एक ईडी होती है, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम देखें जेड ऑफ √2 तो ये भी बेसिकली हमारी क्या होती है, यूक्लिडियन डोमेन होगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यूक्लिडियन डोमेन में चेकआउट करना चाहते हैं तो एक तो आपका जेड होगा, ठीक है, एक आपका सिंपली जो है फील्ड, प्रत्येक फील्ड इसका यूक्लिडियन डोमेन होगा, जेड ऑफ आई आपका ये होगा, ठीक है, जेड ऑफ √2 आप ले रहे हैं तो ये भी आपका यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा, ठीक है। सो और इसके आप
इसके बाद ये देख सकते हैं कि जो भी आपका यूक्लिडियन डोमेन होगा, आपका फिफ्थ रिजल्ट है ये, जो भी आपका यूक्लिडियन डोमेन होगा वो डेफिनेटली आपका पीआईडी तो होगा ही होगा। ठीक है, एवरी ईडी इज पीआईडी। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रत्येक फील्ड ऐसा होता है, जेड भी पीआईडी में आता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो ईडी हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे पीआईडी भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। चलिए एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया। यहाँ पर हम बेसिकली एक सिंबल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि डी ए के अंदर हमने रिलेशन देखा और एक हमने डी ऑफ ए बी के अंदर रिलेशन देखा, तो दोनों में रिलेशन क्या था, एक तो हमारा इक्वल रिलेशन था, इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली होता क्या है, या तो ये इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। इक्वल कब होता है, ये हमारा इक्वल होता है व्हेन बी इज अ यूनिट। ठीक है, बी अगर हमारा यूनिट होता है तो ये इक्वल हो जाते हैं। अगर बी यूनिट नहीं होता तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाता है, डी ऑफ ए इज लेस देन हो जाता है डी ऑफ ए बी के। ठीक है, सो सिंपली ये हमारे रिजल्ट्स थे। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूएफटी जिसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, यूएफटी क्या होता है, सबसे पहले तो एक हम लेते हैं कोई भी इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हमें लेना है। वैसे इसमें कहीं ना कहीं सेंस आ जाता है यूनिटी का। इंटीग्रल डोमेन में हमें देखना है कोई एक ऐसा एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई डी जो कि नॉन जीरो एलिमेंट हो। सेकेंडली, अब इसके लिए अगर ए हमारा नॉन जीरो एलिमेंट लिया है तो या तो ये यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, ए को आप प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हैं, इसके बाद एक थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस एलिमेंट को कुछ फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, लाइक इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, आप कितने भी तरीकों से इसको लिख सकते हैं। लाइक ए को हमने एक बार इस मेथड से इस तरीके से लिखा, एक बार हमने इसको Q1 Q2 सोन अप टू, मान लीजिए यहाँ पर ये हमने k टाइम्स लिया इसको। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको t टाइम्स लिया है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको बेसिकली काफ़ी सारे मेथड से लिख सकते हैं, काफ़ी सारे तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको मान लीजिए दो तरीकों से लिख सकते हैं, सो उस केस में नंबर ऑफ के, मतलब ये जो के है, जो इनकी नंबर्स की जो संख्या है, ठीक है, गिनती जो है इनकी, वो हमारी इक्वल हो जाएगी, के इक्वल्स टू टी हो जाएगा। ठीक है, एंड जितने भी पी आईज हैं ये सारे क्यू आईज के क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली एसोसिएटेड हो जाएंगे। अब एसोसिएटेड एलिमेंट क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर वापस से इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। अब मान लीजिए हमारा 2 है, 2 हमारा एसोसिएटेड एलिमेंट हम बोल सकते हैं -2 से, क्योंकि ये इसी से मॉडिफाई होकर के बनाए, यानी 2 को आप -1 इंटू -2 से लिख सकते हैं। अगर ए आपका एसोसिएटेड विद बी है, दैट मीन्स आप ए को बी से बना सकते हैं, और यू आपकी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ यूनिट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर इंटीजर्स के लिए अगर आप देखते हैं तो -1 आपको पता है कि यूनिट एलिमेंट होता है इंटीजर्स का। ठीक है, सो आप 2 को -2 के साथ इस कॉम्बिनेशन से इसको बना सकते हैं। और दो अलग अलग मेथड्स में लिखने का क्या मतलब है, तो उसके लिए देखो जरा सा, मान लीजिए हमारे पास 18 है। ठीक है, 18 को आप 3 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड आपका, आप इसको -3 × 2 इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के फॉर्म में आपने इसको लिखा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, यानी फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, कलर चेंज करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या है, दिस 3 इज एसोसिएटेड विद -3, क्योंकि यूनिट एलिमेंट से मॉडिफाई करके बनाए, एंड दिस 3 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस,
और ये 2 हमारा इस 2 से एसोसिएटेड है, यानी कि P1 जो है ये एसोसिएटेड होगा Q1 से, P2 एसोसिएटेड होगा Q2 से, P3 एसोसिएटेड होगा Q3 से। ठीक है, सो अब वापिस आते हैं डेफिनेशन पर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा P1 है इट इज एसोसिएटेड विद Q1, जो Pk है इट इज एसोसिएटेड विद Qt। ठीक है, क्योंकि K और T आपका इक्वल है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो जो भी हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा वो हमारा यूएफटी हो जाएगा। सो कंडीशंस क्या है, कोई भी हमने इंटीग्रल डोमेन लिया है विद यूनिटी, अब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स ले रहे हो या तो वो यूनिट होना चाहिए या फिर आप उसे प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। और जब भी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखो तो काफी तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन अगर आप दो तरीकों से इसको लिखते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होते हैं इसमें, और जितने भी एलिमेंट्स हैं कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, सो बेसिकली अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तीनों की तीनों, तो पर्टिकुलर जो इंटीग्रल डोमेन है आपका उसे आप यूएफटी बोल सकते हैं। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज यानी यूएफटी के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा नोट दैट एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट, हम जानते हैं कि प्रत्येक इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो होता है आर के अंदर वो हमेशा क्या होता है, वो एक प्राइम एलिमेंट होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो प्रत्येक फील्ड हर कोई वो जेड, ठीक है, यानी जेड ये हमारा यूएफटी होता है, हर कोई फील्ड आपकी यूएफटी हो जाएगी। जेड ऑफ आइटा ये आपका यूएफटी होता है, जेड ऑफ रूट 2 ये भी आपका यूएफटी हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी यूक्लिडियन डोमेन्स होंगी वो सारी की सारी आपकी यूएफटी होती हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। यानी कि अगर कोई यूक्लिडियन डोमेन है दैट मीन्स वो डेफिनेटली आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली वो आपकी यूएफटी होगी। अगर पीआईडी है तो यूएफटी भी होगी, ईडी है तो पीआईडी होगी, पीआईडी है तो यूएफटी होगी। ठीक है, और अगर फील्ड है तो ईडी होगा, अगर इंडीजर है तो ईडी होगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें हमें देखना यहाँ पर जरूरी थी कि जो है हमारा ईडी क्या होता है, पीआईडी क्या होता है, यूएफटी क्या होता है, सारी की सारी चीजें हमने देख ली और नोट भी हमने कर लिया है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। चलिए एक टेबल फॉर्मेट में इसको बनाते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। एक तो हमने देखा यूक्लिडियन डोमेन, एक हमने देखा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एक हमने देखा यूएफटी। सो बात करते हैं फर्स्ट थिंग जेड फील्ड की बात करते हैं। थर्ड एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हमने लिया है, जेड ऑफ आइटा, जेड ऑफ -√3, जेड ऑफ एक्स, और एक हमने लिया है जेड ऑफ 1 + √−19/2। सो इसको अगर आप देखेंगे ईडी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो जेड जो है ये आपका ईडी होता है, एफ फील्ड भी आपका ईडी होता है, एफ एक्स ये भी आपका होगा, जेड आइटा ये भी होगा। लेकिन यहाँ पर देखें ये फॉर्मेट आपका क्या बन रहा है, ये बनेगा जेड ऑफ -√3 आइटा। ठीक है, सो ये बेसिकली अगर सिंपली होता तो बनता, लेकिन ये माइनस ऑफ समथिंग आइटा तो ये नहीं बनेगा, ये ईडी हमारा नहीं होगा। जेड एक्स भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर के लिए आप बना रहे हैं तो ये बेसिकली नहीं होगा, और ये भी आपका ईडी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए बात करें ये पीआईडी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सिमिलरली यहाँ भी ये हमारे पीआईडी नहीं होंगे लेकिन ये हमारा पीआईडी होगा। ठीक है जी, यूएफडी के लिए अगर बात करें तो जेड आपका यूएफडी होगा, एफ आपका होगा, एफ एक्स होगा, और जेड ऑफ आइटा ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। जेड ऑफ एक्स भी आपका यूएफटी होगा, और जेड ऑफ, यानी कि ये सिंपली ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूएफटी तो है लेकिन पीआईडी नहीं है, ईडी नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पीआईडी तो है बट ईडी नहीं है। ठीक है, सो इसलिए मैंने स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं। चलिए इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रहता है,
रिंग थ्योरी में अगर हम देखें 4 रिंग, एक हमने रिंग ली है जो कि एक क्वेश्चन रिंग है जेड ऑफ आइटा के साथ ए प्लस आइटा बी इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। इट इज सिमिलर टू जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके सिमिलर होती है, बस सिंपल सा लॉजिक है, एफ ए एंड बी का जीसीडी आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्ट रिजल्ट है, ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ये हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए जेड ऑफ आइटा हमने लिया है अपॉन 3 माइनस आइटा। सो इसमें अगर आप देखेंगे ये हमारा सिमिलर होता है जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सो यहाँ से आप देखेंगे ए आपका 3 हो जाएगा, बी आपका -1 हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा जेड ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1, ये हमारा जेड 10 के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर आप देखें अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूं कि हमारे पास कोई ऐसी हमने कोई रिंग ली है और यहाँ पर यू कुछ इस टाइप से हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, 2 माइनस आइटा 3 प्लस आयोटा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स एक साथ कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा। सो इसके लिए आपको बताना है कि क्या ये फील्ड है या नहीं है, फील्ड है या नहीं है, ठीक है। सो चेक करें। सिंपली आप देखेंगे कि इसके लिए जब आप जेड ऑफ आयोटा अपॉन ये बनाएंगे, सो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये जेड 5 के सिमिलर हो जाएगा विच इज द फील्ड। या इसके लिए भी देखेंगे तो ये आपका जेड 4 प्लस 1 इक्वल्स टू जेड 5 आएगा, सिमिलर टू दिस। दिस इज सिमिलर टू जेड ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, ये 10 हो जाएगा। सो ये आपका फील्ड नहीं हो पाएगा, ये आपका फील्ड हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा विच इज अ फील्ड, ठीक है। सो आपने देखा कि ये आपका फील्ड नहीं है, बाकी ये सारे आपके फील्ड हैं, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म। देखिए वैसे बेसिकली होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये हम ग्रुप थ्योरी में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, बस रिंग थ्योरी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल सा। रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारा क्या होता है कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है, एक हमारी रिंग है आर, ऑपरेशन हमारा दिस एंड दिस, दिस टू हमने यहाँ पर लिया है R2, ये हमारी R1 है, ऑपरेशन हमारा +2 एंड ये मान लीजिए इस टाइप से है। सो ये इज रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ, ये हमारी होमोमॉर्फिज्म होगी इफ फर्स्ट थिंग f ऑफ a दिस इज इक्वल टू f ऑफ a f ऑफ b, ठीक है। सो ये सिंपली यानी कि अगर कोई ऑपरेशन आपने लगाया ए और बी एलिमेंट में यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर के जाकर के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में इस पर आपने लगाया है ए प्लस बी पर, तो आपको ये हमारा फंक्शन मिलेगा किसी दूसरे में, ठीक है। सिंपली यानी ये R1 है आपका और ये आपका R2 है, ठीक है। चलिए और अगर आप एफ लगाते हैं ए डॉट बी पर, तो आपको सिंपली एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, यानी कि यहाँ के एलिमेंट्स पर लगाने के बाद यहाँ के एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उस पर जब आप फंक्शन लगाते हैं तो वहाँ के एलिमेंट्स के ऊपर आपको ऑपरेशन लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो यही दोनों चीज़ें, ठीक है, यही दोनों कंडीशंस होती हैं हमारी रिंग होमोमॉर्फिज्म की। अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली, सो सिंपली अगर हम देखें फर्स्ट कि अगर हम बात करें इनवर्स ऑफ आइडियल इज आइडियल, कि ये हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म में इनवर्स ऑफ आइडियल हमेशा ही एक आइडियल होता है। जैसे अगर आप, ये आपका फंक्शन है, दिस इज R1 दिस इज R2, I1 की इमेज है I2, लेकिन अगर आप इनवर्स फंक्शन लेते हैं यानी R2 में कोई आइडियल ले रहे हैं, उसकी प्री इमेज देखेंगे ना, इनवर्स फंक्शन लगा रहे हैं, एफ इनवर्स है ये। सो इनकी जो प्री इमेजेस का सेट मिलेगा, I2 की प्री इमेजेस जो मिलेंगी, ये आपका फिर से एक आइडियल ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका एफ R1 टू R2 में है और
अगर आपका कोई आइडियल है, किसमें, R2 से आपने कोई आइडियल लिया है और अब आप इन्वर्स लगा रहे हैं इस आइडियल का, तो आपको एक आइडियल ही मिलेगा किसमें, R1 में। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक। सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट homomorphic image of commutative ring is a commutative ring। commutative ring की homomorphic image भी commutative ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, ये हमारा R1 है, ये आपका R2 है, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स की इमेजेस पर्टिकुलर यहाँ पर है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ के एलिमेंट्स, अगर ये कॉम्पिटिटिव रिंग है, इसकी इमेजेस अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सो ये हो जाएगी इनकी होमोमॉर्फिक इमेज। सो ये आपका एक कॉम्पिटिटिव रिंग ही होगा। कॉम्पिटिटिव रिंग की होमोमॉर्फिक इमेजेस का सेट भी आपका कॉम्पिटिटिव रिंग ही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखें हम थर्ड कॉन्सेप्ट। वैसे हम काफ़ी अच्छे से होमोमॉर्फिज्म को ग्रुप थ्योरी में समझ चुके हैं। ठीक है, सो एफ इज अ फील्ड, इफ एफ इज अ फील्ड, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, एक तो जीरो एलिमेंट होगा, एक फील्ड इटसेल्फ हो जाएगा। सो इस केस में फील्ड में सिर्फ और सिर्फ टू टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है, एक तो F2 0 में हो जाएगा, एक F2 F में हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका F2 0 में हो जाएगा और एक आपका F2 F में हो जाएगा। तो पर्टिकुलर टू ही टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं किसी फील्ड में। ठीक है जी, चलिए सो बस यही हमारे जो है कॉन्सेप्ट थे। बस एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका R में जीरो एलिमेंट ले रहे हो तो आपको R डैश का भी जीरो एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप F लगाते हो तो R का जीरो एलिमेंट, इस पर F लगाने के बाद आपको R डैश का जो जीरो एलिमेंट है वही आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। एक और कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि अगर आप F ऑफ माइनस ए पर लगा रहे हैं तो आपको बेसिकली माइनस ऑफ FA ही मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि ए के लिए यहाँ पर F ऑफ ए है, तो माइनस ऑफ ए के लिए यहाँ पर माइनस ऑफ FA मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि ए पर ए के लिए लगाए तो आपको FA मिलेगा। ठीक है, इधर आपने ए के लिए माइनस किया तो यहाँ भी आपको FA के लिए माइनस मिलेगा। ठीक है, ये आपने FA लगाया है, ये आपने F ऑफ माइनस ए पर लगाया तो माइनस ऑफ FA मिलेगा। बस यही चीज़ें हैं, यानी कि ये आपका ए रिलेटेड है F ऑफ ए से, सो माइनस ए आपका रिलेटेड हो जाएगा F ऑफ माइनस ए से। ठीक है, चलिए सो रिंग थ्योरी हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया है। एक और छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि लास्ट में जाते जाते हमें याद हो जाए। अगर हम बात करें फील्ड का सुपरसेट होता है आपका यूक्लिडियन डोमेन, उसके बाद आता है आपका PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, उसके बाद आपका आता है UFT, एंड सारी के सारी UFTs हमारी इंटीग्रल डोमेन तो होती हैं, और सारे के सारे हमारे इंटीग्रल डोमेन जो होते हैं वो आपके कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो होते हैं। यानी अगर आप बात करें फील्ड, आपका ऑलवेज अ सबसेट ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, इज सबसेट ऑफ PID, इज सबसेट ऑफ UFT, इज सबसेट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, एंड इंटीग्रल डोमेन इज अ सबसेट ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। काफ़ी अच्छा 6-7 MCQs हमने एक साथ देख लिया यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छे से हमने देखा यहाँ पर। चलिए सो रिंग थ्योरी जो है हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ 6 या 7 लेक्चर्स में हमने इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है, एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम काफ़ी सारी इसकी करेंगे। इसके बाद हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।